सब कैसे इसका आंसर ये आया वो आपको समझ में आना चाहिए। तो देखो अब जो मैं लिख रहा हूं ना वो आपको अभी नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। अभी जो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूं वो आपको अभी के अभी प्रिपेयर्ड हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इस टॉपिक का लास्ट वर्डिंग है, यहाँ से आपका वेवी कर्व कंप्लीट हो जाता है। बात आई समझ में? यस सर। ओके, important for वेवी कर्व, ठीक है। तो क्या है इंपॉर्टेंट? हर किसी बंदे को ये डोमेन रेंज फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चन में ये चीज काम लगती है। हर किसी इंसान को ये आना चाहिए। कुछ मतलब 4 स्टेप में ये मेथड डिवाइड हुई होती है। पहला स्टेप होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म। फिर स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाने के बाद हम लोग करते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। नंबर लाइन करने के बाद हम उसके अंदर साइन का मार्किंग करते हैं, तो मार्क साइन, ठीक है। और लास्ट में हम लोग आंसर लाते हैं, सो गेट आंसर। क्लियर? स्टैंडर्ड फॉर्म में हम क्या चीजें ध्यान में रखते हैं? तो एक चीज हम ध्यान में रखते हैं फैक्टराइज, ठीक है। फिर हम ध्यान में रखते हैं कि x जो होगा वो पॉजिटिव साइन के साथ चाहिए, पॉजिटिव साइन के साथ चाहिए। और एक चीज हम ध्यान में रखते हैं कि राइट ऑफ इनइक्वालिटीज इज 0। ये 3 चीजें हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ध्यान में रखते हैं। पक्का? यस सर। अगर कोई इनइक्वेशन फैक्टराइज में है, हर ब्रैकेट में x की साइन पॉजिटिव है और राइट पोर्शन 0 है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाता है तो हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। नंबर लाइन में हम क्या क्या ध्यान में रखते हैं? तो सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट को मार्क करते हैं, तो मार्क क्रिटिकल पॉइंट, मार्क क्रिटिकल पॉइंट। उसके बाद हम क्या करते हैं? तो भाई कौन सी जगह ओपन सर्कल लगने वाला है और कौन सी जगह क्लोज सर्कल लगने वाला है वो हम ध्यान देते हैं। क्लोज सर्कल कब लगता है? तो आपको पता होना चाहिए कि इफ inequalities contains equals to then numerator critical point plus close circle। परफेक्ट। अगर इनइक्वालिटीज में इक्वल टू लगा है तब न्यूमरेटर का जो क्रिटिकल पॉइंट रहेगा उसको हम क्लोज सर्कल करेंगे। बाकी सारे के सारे क्रिटिकल्स कैसे रहेंगे? ओपन सर्कल रहेंगे। परफेक्ट। उसके बाद मार्क साइन में क्या आता है? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हर पोजीशन को, मतलब कि मार्क ईच पोर्शन, हर पोर्शन को हम साइन डिनोट करते हैं। किससे? तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव या तो नेगेटिव। राइट मोस्ट रीजन जो होता है, राइट मोस्ट रीजन ऑलवेज mark positive if factor having even degree then last sign continue, and if factor having odd degree then next portion must contain opposite sign। सिंपल। और जो गेट आंसर वाला है उसके अंदर हम क्या करेंगे? सिलेक्ट रिक्वायर्ड पोर्शन। और अगर कोई पोर्शन के अलावा कोई पॉइंट रह जाता है तो उसको इंक्लूड क्लोज सर्कल।
क्लोज सर्कल अगर है तो उसको भी हम इंक्लूड करते हैं। सिंपल। तो ये जो है ये आपका पूरा वेवी कर्व इसके अंदर आ जाता है। हम सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म जनरेट करते हैं, नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, नंबर लाइन को साइन से फिल करते हैं और आंसर लाते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या मतलब हुआ, इनइक्वालिटीज की एक साइड जीरो चाहिए, एक साइड वेरिएबल चाहिए, वेरिएबल फैक्टराइज फॉर्म में चाहिए, फैक्टर वाले हर ब्रैकेट में एक्स पॉजिटिव साइन के साथ चाहिए, अगर नहीं है तो ऐसा बना देने का। जैसे ही स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाता है वहां से हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, उसको हम रियल नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं। अगर इक्वल टू इनइक्वालिटी में लगा है तो न्यूमरेटर वाले को क्लोज से डिनोट करते हैं, बाकी पूरी दुनिया ओपन रहती है। उसके बाद राइट मोस्ट रीजन हम ऑलवेज प्लस दिखाते हैं, फिर क्रिटिकल पॉइंट की डिग्री अगर इवन है तो प्लस कंटिन्यू करेंगे, अगर ऑड है तो माइनस कर देंगे। उस सिस्टम से पूरी लाइन को हम साइन मार्किंग करते हैं। और फिर इनइक्वालिटीज में देखते हैं हमें क्या पूछा है, ग्रेटर देन पूछा है तो पॉजिटिव मार्किंग वाला पोर्शन, और लेस देन पूछा है तो नेगेटिव मार्किंग वाला पोर्शन। उसके अलावा अगर कोई पॉइंट क्लोज सर्कल वाला है तो वो पॉइंट, ये इस तरह से हम डायरेक्टली मेंस एडवांस में रीजन, डोमेन, ये सारी चीजें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल। यस सर। ओके, देखो मैथ्स में सबसे तगड़ी चीज आती है जिसको हम बोलते हैं फंक्शन। क्या बोलते हैं? फंक्शन। फंक्शन। कैलकुलस का मम्मी पापा है, मतलब कैलकुलस का पेरेंट्स है ये फंक्शन। फंक्शन आएगा तो मैथ्स आएगा। अभी हम वो डिटेल में फंक्शन नहीं पढ़ेंगे, जब तुम लोगों का 11th पूरा होगा, 12th स्टार्ट होगा, मतलब लिमिट से जस्ट बिफोर हम फंक्शन पढ़ेंगे 12th का, ठीक है। लेकिन राइट नाउ फंक्शन के बिना मैथ्स अधूरा है, तो फंक्शन की बस जितनी मेरे को नीड है उतनी बातें मैं बता दूं। तो फंक्शन किसे कहते हैं, तो फंक्शन का फिलहाल तुम लोग मतलब समझोगे रूल। फंक्शन क्या है? रूल है, कोई एक नियम है, ठीक है। जस्ट लाइक अब फंक्शन का पहला लेटर एफ है तो उसको हम एफ से डिनोट करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक रूल बताता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो बोलो एफ ऑफ 2 कितना होगा? 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर मतलब कितना? 4। 4। एफ ऑफ -3 कितना होगा? 9। पक्का? यस सर। एफ ऑफ 6 कितना होगा? 36। मतलब यहाँ पे आप लोग सीखे कि जो वैल्यूज लेता हूं उसका स्क्वायर हो क्या आंसर आता है। अगर मान लो कि एक नया फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स -3, तो एफ ऑफ 1 कितना होगा? -2। -2। एफ ऑफ 7 कितना होगा? 4। 4। एफ ऑफ 0 कितना होगा? -3। -3। -3। तो ये एक लीनियर फंक्शन था, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन था, ये लीनियर फंक्शन था। वैसे ही फंक्शन में एक बहुत ही तगड़ा फंक्शन हमें दिलो दिमाग में, वैसे बहुत सारे फंक्शन दिलो दिमाग में रखने हैं, लेकिन उसमें से एक तगड़ा फंक्शन आज हमें सीखना है। जब जब अपना टारगेट पूरा होगा तब तक मैं फंक्शन को धीरे धीरे करके, आपका 11th पूरा होगा तब तक मैं फंक्शन में आप लोगों को एक्सपर्ट बना दूंगा। एक तगड़ा फंक्शन हमें सीखना है, वो कौन सा है? तो वो है मॉड्यूलस फंक्शन। कौन सा है? मॉड्यूलस फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, जिसको कुछ किताबों में एब्सोल्यूट वैल्यू भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एब्सोल्यूट वैल्यू। डन? यस सर। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? तो इसको हम डिनोट करते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स से। कैसे? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये जो दो लाइन है ना, इसको प्रोनाउंस करते हैं मॉड। मॉड। तो एफ ऑफ, इसको हम जैसे कि मान लो कि मेरे को नींद में कोई ऐसा लिखा हो कि चलो राहुल इसको पढ़ के बताओ, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। डन? यस सर। का काम क्या है तो मैं काम दिखाता हूं, समझ में आ जाएगा। एफ ऑफ -2 का मतलब मॉड ऑफ -2 का मतलब 2। एफ ऑफ -6 का मतलब मॉड ऑफ -6 इज इक्वल टू 6। एफ ऑफ 3 का मतलब मॉड ऑफ 3 इज इक्वल टू 3। एफ ऑफ 7 का मतलब मॉड ऑफ 7 इज इक्वल टू 7। एफ ऑफ -1 का मतलब मॉड ऑफ -1 इज इक्वल टू 1। एफ ऑफ 13 का मतलब मॉड ऑफ 13 इज इक्वल टू 13।
एफ ऑफ जीरो का मतलब मोड ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। क्या सीखे इसके अंदर? सर मोड लगाते तो नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाता है। वेरी गुड। मोड दुनिया का सबसे पॉजिटिव इंसान है। अभी तो मैं कोविड पॉजिटिव हूं, लेकिन मैं तो अच्छा हो जाऊंगा, लेकिन ये जो मोड है ना वो तो ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। बात आई समझ में? यस सर। ओके। मोड लगा मतलब नेगेटिव को भी पॉजिटिव बनना पड़ेगा, पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहेगा, जीरो तो जीरो ही रहेगा। लेकिन अगर कोई नेगेटिव दिख गया तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। पक्का? यस यस सर। सर। तो इसकी डेफिनेशन होती है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, वेयर इफ x greater than or equal to 0, then f of x is equal to x, and if x less than 0, then f of x is equal to minus x। ये mod x का मतलब अगर अंदर चीज जीरो या तो जीरो से बड़ी बैठी है तब तो मोड वैसे ही खुल जाएगा, तो उसका आंसर आएगा x। लेकिन अगर अंदर चीज नेगेटिव बैठी है तो उसकी साइन बदल जाएगी तब आंसर आएगा माइनस एक्स। सिंपल। यस सर। बात आई समझ में बेटा? इसका यस। इसका ग्राफ देख लेते हैं कि भाई ये ग्राफ में कैसा दिखेगा। तो जैसे कि मैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स को ट्रेक कर रहा हूं, तो एफ ऑफ जीरो तो आंसर जीरो आया, एफ ऑफ वन तो आंसर वन आया, एफ ऑफ टू तो आंसर टू आया, एफ ऑफ थ्री तो आंसर थ्री आया, एफ ऑफ माइनस वन तो आंसर वन आया, एफ ऑफ माइनस टू तो आंसर टू आया, एफ ऑफ माइनस थ्री तो आंसर थ्री आया। ग्राफ के बिना आईआईटी पॉसिबल नहीं है। अगर आपको ग्राफ समझना है तो आपको सबसे पहले वैल्यूज देखनी होगी। एक्स की जो वैल्यूज होती है ना, वैल्यूज ऑफ एक्स, जिसको आप लोग आगे जाके डोमेन बोलोगे, वो कहां पे दिखाई जाती है? तो एक्स एक्सिस पे दिखाई जाती है। और एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू होती है ना, वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स का मतलब वाई होता है, तो वैल्यू ऑफ वाई वो कहां पे दिखाई जाती है? तो वाई एक्सिस पे दिखाई जाती है। तो देखो यहाँ पे x जीरो लिया तो y जीरो मिला, तो जीरो जीरो यहाँ पे आता है। x वन लिया तो y वन मिला, तो ये वन मिलके यहाँ पे वन वन बनाए। x टू लिया तो y टू मिला, तो ये टू और ये टू मिलके यहाँ पे टू बनाए। x थ्री लिया तो y थ्री मिला, तो ये थ्री और ये थ्री मिलके यहाँ पे थ्री बनाए। वैसे ही माइनस वन लिया तो वन मिला, तो ये माइनस वन, उसके लिए वन। वैसे ही माइनस टू के लिए टू बनाया, तो माइनस टू के लिए टू। वैसे ही माइनस थ्री के लिए थ्री बनाया, तो माइनस थ्री, तो ये थ्री। सिंपल। इसको अगर मैं ज्वाइंट कर दूं तो ये मेरे मॉड एक्स का ग्राफ हुआ। पक्का? यस सर। अब कोई बंदा हरी सब्जी खा के इसको जस्ट खाली ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये ग्राफ एक्स एक्सिस पे कितना फैला है? तो फुल एक्स एक्सिस। इसके लिए भी कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, इसके लिए भी कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। तो x की कितनी वैल्यू के लिए मोड की वैल्यू मिलती है? तो सारी वैल्यू के लिए। तो मेरे को पता चला कि x कुछ भी हो सकता है, मतलब x बिलोंग्स टू r। पक्का? यस सर। इस ग्राफ में y एक्सिस कितना कवर हुआ है? तो आप लोग देख लो, x के ऊपर वाला पोर्शन, मतलब यहां से ये पूरा कवर अप हुआ है। पक्का? तो इन शॉर्ट y कितना कवर अप हुआ है? तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट वाला, थर्ड और फोर्थ में y कवर नहीं हुआ है। मतलब मुझे पता चला कि मोड नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, मोड का आंसर पॉजिटिव ही आता है। तो y यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है, जिसको मैं r प्लस यूनियन जीरो बोल सकता हूं, y। पक्का? क्लियर? यस सर। यस सर। x की वैल्यू को मेरे गांव में बोला जाता है डोमेन, और y की वैल्यू को रेंज या तो कोडोमेन। ठीक है? तो यहां से मैं मॉड्यूलस के बारे में बता सकता हूं। अगर कोई फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू, इसको प्रोनाउंस करते हैं f इज मैपिंग फ्रॉम a टू b। क्या? f इज मैपिंग फ्रॉम a टू
A2B, इसको ऐसे प्रोनाउंस किया जाता है, ठीक है। उसमें A जो होता है ना वो डोमेन होता है और B जो होता है ना वो कोडोमेन होता है। तो मॉड्यूलस फंक्शन को आप डिफाइन कर सकते हो। डोमेन मतलब x की वैल्यू जो यहाँ पे कुछ भी हो सकती थी, टू कोडोमेन मतलब y की वैल्यू जो यहाँ पे r प्लस यूनियन 0, जिसको 0 टू इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये मिला। और f ऑफ x इज इक्वल टू क्या, तो मोड x। अगर x पॉजिटिव या तो 0 तो आंसर x आता है, और अगर x नेगेटिव तो आंसर माइनस x आता है। पक्का? तो सर ये फिर से रिपीट करो ना। देखो, ये ग्राफ तक आपको समझ में आया क्या? यस सर। तो ग्राफ में देखो तो x की कितनी वैल्यू के लिए आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, तो आप बोलोगे सर x की किसी भी वैल्यू के लिए मैं ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूँ मॉड्यूलस का। तो किसी भी वैल्यू का क्या मतलब, सारी वैल्यू, मतलब x क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो तो y कितना हो सकता है, तो y 0 या तो 0 से बड़ा हो सकता है। 0 या 0 से बड़ा का क्या मतलब हुआ, r प्लस यूनियन 0, मतलब 0 या तो पॉजिटिव रियल नंबर, तो उसको हम r प्लस यूनियन 0 बोल सकते हैं। इसी को हम क्लोज ओपन 0 टू इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं, y बिलोंग्स टू, ठीक है। x की वैल्यू का मतलब डोमेन होता है, y की वैल्यू का मतलब कोडोमेन होता है। कोई भी फंक्शन को डिनोट करने का तरीका होता है, f is mapping from a to b, जहां पे a डोमेन डिनोट करता है, b कोडोमेन डिनोट करता है। अब मेरे को मॉड्यूलस फंक्शन की डेफिनेशन करनी है, तो मॉड्यूलस फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम r टू r प्लस यूनियन 0। x की वैल्यू कहां से लूंगा, मैं कुछ भी ले सकता हूं। आंसर कहां पे मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। फंक्शन कैसा लिखा जाता है, तो f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x। काम क्या करता है, तो अंदर अगर पॉजिटिव डालूंगा तो मोड एज इट इज खुलेगा, अंदर अगर नेगेटिव रहेगा तो उसकी साइन बदल के खुलेगा। तो ये जो मैंने लिखा ये मॉड्यूलस फंक्शन डिफाइन किया। पक्का? यस सर। अब इसकी प्रॉपर्टीज और इसकी वर्किंग मेथड हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम आपका, मान लो कि तब तक मेरा रिपोर्ट अगर नेगेटिव आ जाता है तो हम लोग उसके बाद एनसीईआरटी आपका स्टार्ट कर देंगे चैप्टर 6 से, लीनियर इनइक्वेशन से, ठीक है। ओके सर। क्योंकि अब तो हमें नेक्स्ट ट्यूसडे को मिलना है, तो तब तक तो 2 दिन है, तो शायद से वैसे देखो आज 9वां 10वां दिन हो ही गया, तो कोई चिंता वाली बात है नहीं, ठीक है। तो मतलब तब से हम फुल स्लेज में स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। यस सर। ओके, तब तक कंप्लीट रिवीजन कर लेना, थोड़े बहुत जल्द से कर लेना, क्योंकि एक बार पढ़ाना चालू करूंगा फिर राजधानी एक्सप्रेस आएगी। सोचो अभी बीमार हूं तो ये स्पीड है, तो जिस दिन अच्छा हो जाऊंगा उस दिन कैसी स्पीड आएगी, सोच के चलो, ठीक है। यस सर। ओके चलो बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। बाय सर। Sir, have a nice day.